क्या आपके पीरियड में भी आते हैं खून के थक्के? जानिए इसके पीछे चौंकाने वाले कारण। पीरियड्स में खून के थक्के क्या सामान्य हैं या ये किसी गंभीर बीमारी की तरफ संकेत कर रहे हैं? हर महिला को पता होना चाहिए पीरियड्स में खून के थक्के आने की सच्चाई क्या है। So let's start the video. If you have not subscribed, kindly subscribe and hit the bell icon to get the notification of the upcoming videos. पीरियड्स के दौरान खून के थक्के आना एक आम बात है, लेकिन कई महिलाओं को ये चिंता का विषय लगता है। दरअसल पीरियड्स में खून के थक्के तब आते हैं जब आपका शरीर प्रोटीन छोड़ता है जो आपके खून को गाढ़ा बनाता है और गर्भाशय की परत में ब्लड वेसल्स को ज़्यादा ब्लीडिंग से रोक सकता है। पीरियड्स के दौरान खून के थक्के आने में कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण शामिल हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है हार्मोनल असंतुलनता। यू कैन ऑल्सो कॉल इट हार्मोनल इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने से यूरेट्रस लाइन जो है, यूट्रस का जो लाइन है उसमें बदलाव आ जाता है, उसके आकार में बदलाव आ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और साथ ही साथ खून के थक्के भी आने लग जाते हैं। यूट्रस में कई बार रुकावट होने के कारण फिब्रॉइड्स या बच्चेदानी में गांठ, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, मीनोपॉज और सर्वाइकल कैंसर के कारण भी पीरियड्स में खून के थक्के आ सकते हैं। थोड़ा बहुत खून के थक्के आना तो नॉर्मल है, बट अत्यधिक खून के थक्के आना नॉर्मल नहीं है। मिसकैरेज। जी हाँ, प्रेगनेंसी होने के बाद जब किसी वजह से मिसकैरेज हो जाता है तब भी ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आ सकते हैं। अगर आपके पीरियड में भी बड़े या बहुत ज़्यादा खून के थक्के आते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स के दौरान तेज़ दर्द, बुखार या अन्य असामान्य लक्षण महसूस होते हैं तो भी डॉक्टर से संपर्क करना बेहद ज़रूरी है। आइए आज सीखते हैं कैसे आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके इन प्रॉब्लम्स को नेचुरली भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या लगातार बनी रहे तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन एच क्योर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा खून के थक्के जा रहे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना डाइट प्लान खुद से भी रेडी कर सकते हैं। समय पर आहार लेना तो बेहद ज़रूरी है, ये आप सभी को पता है। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच का क्या आहार होना चाहिए? सबसे पहले गर्म पानी पिएं, 1 से आधा कप, उसमें 1 चम्मच घी, देसी घी डाल लें। ये अग्नि को उत्तेजित करता है, पाचन में सुधार करने में मदद करता है और आपका ओजस, दैट मीन्स योर इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ता है। घी को अपने सुबह की डाइट में ज़रूर शुमार करें। ये फर्टिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और फर्टिलिटी का एक सीक्रेट है, बूस्टिंग सीक्रेट है। नाश्ता आपका 8 से 9 बजे के बीच हो जाना चाहिए। भीगे हुए बादाम 5 से 6, खजूर 2, दलिया, अच्छे से बना हुआ दलिया जिसमें अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स डले हों, प्लस दालचीनी वाली चाय। ये आपका नाश्ता बहुत बेहतरीन हो सकता है। अगर आपको वात और पित्त को संतुलित रखना है तो भी ये बहुत पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता है। सो आप इसे अपने डाइट में शुमार कर लें। बादाम और खजूर का कॉम्बिनेशन फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है और फर्टिलिटी का पावर हाउस है। अब मध्य भोजन की अगर बात करें, मिड डे स्नैक्स की, तो 12 से 1 बजे के बीच में हरी सब्जियां जैसे पालक, लौकी, दाल जैसे मूंग, साबुत मूंग, अरहर, चावल जैसे कि मोटा चावल, नॉन रिफाइंड चावल, सलाद जैसे कि खीरा, गाजर और साथ में चटनी। अपने व्यंजनों में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अदरक जो त्रिदोष को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। आयरन और फाइबर से भरपूर ये डाइट आपको बहुत मदद करती है, गर्भाशय को मजबूत करती है। हरी सब्जियां और दाल ये फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदिक मंत्र है। तो अपने खाने को अपनी दवा बनाएं, इससे पहले कि आपको सिर्फ और सिर्फ दवाओं पर निर्भर हो जाना पड़े।
दोपहर के नाश्ते की अगर हम बात करें तो, या फिर आप इसको दोपहर का खाना कहिए, तो आप 3 से 4 बजे के करीब एक फल, अनार या सेब, छाछ जिसमें ज़ीरा मिला हुआ हो, रक्त को शोधन करने में और पाचन को बढ़ावा देने में ये बहुत मदद करता है। प्रजनन प्रणालियों को स्वस्थ रखने में भी बहुत मदद करता है। अनार और छाछ ये फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है और रिजुविनेशन में भी आपको बहुत मदद करता है। रात का भोजन, जिसे लेने में अक्सर हम गलतियां करते हैं। रात का भोजन 7 से 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए। इसमें खिचड़ी, चावल और मूंग दाल, साथ में कुछ सब्जियां डालकर आप इसे बना लें। हल्दी वाला दूध, हल्का और सुपाच्य भोजन आपकी नींद को बढ़ावा देता है। अगर नींद की समस्या है तो आप इसी तरह का भोजन डेली बेसिस पर ले सकते हैं। खिचड़ी और हल्दी वाला दूध ये फर्टिलिटी को बहुत मदद करता है बूस्ट करने में। सोने से पहले केसर वाला दूध या हल्दी वाला दूध लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रजनन अंगों को पोषण देता है, नींद को बेहतर बनाता है, तनाव को कम करता है। केसर वाला दूध बहुत बेहतर है और ये एक गोल्डन टिप है आज की वीडियो का। सोने से पहले 1 कप केसर वाला दूध लीजिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों। ऐसा करने से आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। इसके अतिरिक्त कुछ हर्बल चाय भी हम जान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इसमें आता है अश्वगंधा टी। अश्वगंधा टी डेली लेने से आपकी बहुत सारी समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। शतावरी टी लेने से भी आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो सकती है। गुड़ूची टी लेने से भी आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो सकती है। योगा और प्राणायाम के महत्व आप सभी जानते हैं। तनाव को कम करने के लिए, प्रजनन अंगों में रक्त का प्रवाह बेहतर करने के लिए योगा और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तनाव पर रोकथाम करने के लिए डेली बेसिस पर योगा करें और हमेशा फिजिकल वर्कआउट में इन्वॉल्व रहें। दिन भर में पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। प्रोसेस्ड फूड से बचें। जितने भी पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड हैं, ये आपके खुले दुश्मन हैं। हमेशा ध्यान रखें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें। प्रेगनेंसी प्लान करते हुए कुछ मेडिसिन्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर थायराइड की समस्या है तो थायरोजन इस्तेमाल करिए। अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो ग्लूको बैलेंस इस्तेमाल करिए। अगर आपको हाइपरटेंशन या स्ट्रेस बहुत रहता है तो डेली बेसिस पर योगा करिए, क्योंकि अगर इन कंडीशंस को मैनेज नहीं किया जाएगा तो ऐसे में अगर आप बेबी प्लान कर भी लेते हैं तो मिसकैरेज या बार बार गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि किसी को भी गर्भपात हो, क्योंकि गर्भ धारण करना ही आज के समय में काफ़ी महिलाओं के लिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स के साथ काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए आपके खाने की प्लेट्स भी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए और योगा भी आपने डेली करना है। जिस तरह से आप ये खाने की प्लेट्स देख रहे हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, जैसे एवोकाडो हो गया है, जैसे कि बीन्स हो गए हैं, आपके जितने भी लोकल एरिया में फ्रूट्स मिलते हैं, पपीता हो गया है। और आप हमेशा पूछते हैं ना कि प्लेट्स कैसी दिखनी चाहिए, आपकी प्लेट्स कुछ ऐसी ही दिखनी चाहिए। इन रोटी पर घी ज़रूर लगा लें। मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि आपको सीजनल फ्रूट्स ही खाने हैं और एक रोटी से ज़्यादा ना खाएं। अगर आप चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं तो पिक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोशिश करें कि डार्क चॉकलेट खाएं, शुगर फ्री चॉकलेट खाएं। और आपको देखना है कि आपने कौन सा फूड कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वाइजली सिलेक्टिंग इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने खाने को अच्छे से सिलेक्ट करके नहीं खाएंगे तो जो अच्छा खाना भी है वो भी आपको नुकसान कर सकता है। आपकी मील प्लेट में ऐसा नहीं है खट्टा मीठा सारे टेस्ट होने चाहिए, कोई एक टेस्ट को मत निकाल कर फेंकिए। आयुर्वेद कहता है कि आपको बैलेंस तरीके में खाना चाहिए। अब अगर कोई पेशेंट इस तरह से भरा हुआ कटोरा नट्स एंड सीड्स का खाएगा तो उनके फ़ायदे के बजाय उसको नुकसान होने लगेगा। तो बैलेंस मील प्लेट इज़ वेरी वेरी मस्ट इन दिस कंडीशन। आपको हमेशा समझना चाहिए कि अगर अच्छा खाना भी गलत मात्रा में खाया जाएगा तो फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करें और अपनी प्रॉब्लम रिलेटेड कमेंट भी आप ड्रॉप कर सकते हैं।